लखनऊ में यूज फोर। तो नेक्स्ट स्क्वायर में है इसका ट्री इधर है, अपोजिट रखिएगा, इसको दूर रखिएगा, इसको दूर रखिएगा। सर ने 10 खाने के लिए बताया था ना कि उसका डिस्टेंस रखेंगे। ट्री में T1 T2 दो ट्रीज हैं, एक बहुत बड़ा ट्री है और एक सब ट्री है। तो T1 एक अगर यहाँ लगाए तो दूसरा T2 आप 10 खाने छोड़ के लगाइए। जैसे एक बैनियन अगर यहाँ लगा दिया तो 10 खाने छोड़ के तब बैनियन लगाएंगे। लगाएंगे। बीच में बेल या आंवला जैसे ट्री लगा सकते हैं, मैंगो लगा सकते हैं, मैंगो लगा सकते हैं, फिलर्स दैट आर कॉल्ड फिलर्स। फिलर ट्री। बट T1 एंड T1 में आप 10 का एटलीस्ट स्पेशियल डिस्टेंस रखिएगा। मेरा नाम स्वाति है, मैं वाराणसी DFO के पद पर हूँ। आज हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं, एक हमारा हैंड्स ऑन मियावाकी ट्रेनिंग सेशन है और साथ ही में ही एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम भी है। इसमें हमने, जैसे आप देख सकते हैं, हमारे साथ यहाँ पे करीब 200 लोग इकट्ठे हो रखे हैं जिनको हमने अभी मियावाकी की प्रैक्टिकल ट्रेनिंग दी है कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ मियावाकी क्या होता है, मियावाकी की क्या इंपॉर्टेंस है और मियावाकी को कैसे लगाना चाहिए। इसके बाद हम लोगों का एक ऑनलाइन सेशन भी है जिसमें ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारे साथ लोग जुड़ेंगे। फॉरेन कंट्री से भी हमारे साथ काफ़ी लोग जुड़ रहे हैं जिनको एक ऑनलाइन ट्रेनिंग दी जाएगी और एक सर्टिफिकेट भी साथ में दिया जाएगा कि उन्होंने एक मियावाकी का कोर्स किया है। मैं डॉक्टर राजेश कुमार श्रीवास्तव हूँ। इस मियावाकी प्रोफेशनल हैंड्स ऑन सर्टिफिकेट ट्रेनिंग प्रोग्राम का मैं कोर्स कोऑर्डिनेटर हूँ और इसके अलावा वेस्ट इंडिया NGO का डायरेक्टर हूँ। आज हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से मियावाकी प्रोफेशनल हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल पोर्शन भी लोगों को बताया, जिसमें यूथ हैं, जिसमें विभागीय लोग हैं, आमजन हैं। उद्देश्य हम लोग का ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग इस तरीके के मियावाकी वन की स्थापना कर पाएँ जिससे हमारा पर्यावरण ज़्यादा समृद्ध हो पाए, ज़्यादा एनरिच हो पाए और लोगों को लाभ मिल पाए। और इसमें धवल प्रकाश अग्रवाल है और मैं वाराणसी CII जो चैप्टर है उसका चेयरमैन हूँ। आप हर्ष जी हैं, हमारे कोचेयर हैं, हमारे YI के मेंबर्स हैं। आज मियावाकी फॉरेस्टेशन टेक्निक के बारे में कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट रवि जी ने, DFO मैम ने यहाँ पे सब लोगों को उसके बारे में बताया और हम लोगों को बहुत ही सेटिस्फाइंग आज ये दिन लग रहा है, क्योंकि इतने टाइम से हम लोग कंप्लेन करते हैं कि शहर का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, गर्मी बढ़ती जा रही है, आगे आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए हम क्या छोड़ के जाने वाले हैं। तो आज हम लोगों को ये लग रहा है कि जो ये कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम हम लोगों ने ऑर्गेनाइज़ किया है, दिस इज़ वन ऑफ इट्स काइंड पूरे कंट्री में जो कि किया जा रहा है। और इसके द्वारा जो लगभग 200 लोग ट्रेन आज होंगे मियावाकी फॉरेस्टेशन टेक्निक को, ये आगे जा कर के और भी पूरे शहरों में जा कर के मियावाकी फॉरेस्ट डेवलप करेंगे। इससे हम लोगों को आशा है कि आने वाले समय में वातावरण और हम लोगों के लिए अनुकूल होगा और ये सभी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। थोड़ा सामने। मैं रवि कुमार सिंह, वन संरक्षक, वाराणसी। आज यहाँ पे बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम रहेगा, इस पर पकड़ डालिए। देखिए, ये केवल कार्यक्रम नहीं है, ये हम लोगों ने एक ट्रेनिंग प्रोग्राम यहाँ पे आयोजित किया है कि शहरों में बढ़ते हुए वायु प्रदूषण को हम लोग कैसे कम कर सकते हैं। तो जो कन्वेंशनल प्लांटेशन की जो पैटर्न थे, जो हमारे लगातार जिस तरह से हम प्लांटेशन कर रहे हैं शहरों में, उसके अतिरिक्त एक यहाँ पर एक टेक्निक ही हम लोगों ने यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग दी है, वो मियावाकी ट्रेनिंग हम लोगों ने दी है। तो मियावाकी वन जो है ये शहरों के अंदर लगाए जाते हैं, छोटी जगह पे डेवलप हो जाते हैं और ये बहुत शीघ्रता से बढ़ते हैं। तो इन मियावाकी वनों का अच्छा प्रयोग हम लोगों ने लखनऊ और वाराणसी में पहले भी किया हुआ है। तो जैसा आप देखते हैं कि शहरों में लगातार धुआं काफ़ी निकल रहा है, वायु प्रदूषण हो रहा है, ध्वनि प्रदूषण हो रहा है। तो ये जो फॉरेस्ट हैं, छोटे छोटे जो फॉरेस्ट के पैचेज हैं, ये जो है बैरियर्स का काम करते हैं। वायु प्रदूषण से निकलने वाले पार्टिकल्स को ये एब्जॉर्ब भी करते हैं और एब्जॉर्ब भी करते हैं। इस तरह से जो है उसकी एयर क्वालिटी में इंक्रीज होता है और जो लगातार जो प्रदूषण की समस्याएं आ रही हैं और जो उससे हानिकारक प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पे पड़ रहे हैं, उनको भी हम कम करने का प्रयास कर सकते हैं। करके मिलाना है उसमें, तो इंग्रेडिएंट में आप क्या क्या मिलाएंगे, सॉइल को क्या क्या चाहिए, पौधे को क्या क्या चाहिए। नंबर 1, सांस लेने के लिए ऑक्सीजन चाहिए रूट को। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम लोग ओवरलुक कर देते हैं कि हम पेड़ को इतना ज़्यादा सॉइल से भर देते हैं कि उसे सांस लेने के लिए एरिएशन नहीं मिलता है। इसलिए जो एरिएशन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एरिएशन जो हम देते हैं वो हम धान के भूसे से देते हैं और गेहूं के भूसे से देते हैं। इस भूसे को हम मिक्स कर देते हैं, तो भूसे से 2 फायदे होते हैं। एक तो वो लाइट हो जाता है और उसमें एयर के पोर्ट्स क्रिएट हो जाते हैं। इसमें 2 चीज़ ध्यान देनी है कि इस भूसे के अंदर सीड्स नहीं होना चाहिए, गेहूं या धान के बीज नहीं होने चाहिए, नहीं तो आपकी मियावाकी धान का खेत बन जाएगा।
है ना, या गेहूं का खेत बन जाएगा बस, बिकॉज ऑल सीड विल ग्रो लाइक एनीथिंग, क्योंकि खाना बहुत मिलेगा इनको। यहाँ पे आप जो लगाएंगे वो, अगर आप कुछ भी लगाएंगे तो वो तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा ग्रीन, क्योंकि द सॉइल इज सो न्यूट्रिएंट। तो ये दो परफोरेटर्स हैं, इनको वी कॉल इट परफोरेटर। ये है, एनीबडी ऑफ यू कैन टेल मी व्हाट इज दिस? नारियल का जो भुजा होता है उसका हाँ राइट, कोई और? कोको पीट है ये सब साउथ से आता है। ये कोको पीट का कॉम्पैक्ट है, इसको आपको तोड़ना पड़ेगा, तोड़ करके पाउडर बनाना पड़ेगा। पाउडर बना के आप इसे मिक्स करेंगे। इट इज़ अ वाटर रिटेनर, ये पानी को रिटेन करके रखता है। सर ड्रम में भिगो नहीं, भिगोना नहीं है, तोड़ना है, पाउडर बना लेना है। और ये जो है आपको यूज़ करेंगे वाटर रिटेन। अगर आप पानी देंगे तो वो नीचे नहीं जाएगा, वो उसमें रिटेन हो जाएगा, सॉइल्स की रूट्स के पास पानी रह जाएगा। तो ये कोकोपीट हो गया, है ना। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे ये सामान रखा हुआ है, पुआल नहीं, गोबर की खाद, फार्म यार्ड मैन्योर। इसका कोई विकल्प नहीं है, अभी तक बना नहीं है। आपको कोई भी इनऑर्गेनिक चीज आप प्लांटेशन करेंगे, उसके तुरंत बाद आप पुआल की इतनी मोटी लेयर बिछाएंगे उसकी, बहुत डीप। अगर आपने पैसा बचाया और कम करा तो बेकार हो जाएगा। इट शुड बी अराउंड 1 फीट डेप्थ। और फिर उसको आप रस्सी से बांध के क्रिस क्रॉस दबा देंगे ताकि वो उड़ के ना चला। विंडी एरिया है तो दबाना बहुत जरूरी है। सुतली से, वी कॉल इट सुतली, वो करना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा, साइड पैकिंग करके क्रिस क्रॉस सुतली बांधिए और दबा के रखिए, है ना। एक चीज़ और पूछनी थी, जैसे ये आपने धान का वो है, वो लकड़ी का छिलका होता है, वो यूज़ कर बुरादा, बुरादा दीमक को अट्रैक्ट करेगा। वो काफ़ी मिल जाता है और वेस्ट का यूज़ भी हो जाएगा। बुरादा विल अट्रैक्ट दीमक, दीमक की फीस्ट हो जाएगी, पेड़ों की जड़ें जो है वो दीमक खा जाएंगी। कर सकते हैं बट सीड्स नहीं हो उसमें, चावल नहीं है। ठीक है, चलिए अब पेड़ों पे आ जाते हैं हम लोग। और क्या क्या है, नीम है, लीची नीम है, अश्वगंधा है। तो मेडिसिनल प्लांट्स को यूज़ करिए, क्योंकि मेडिसिनल प्लांट का एक बड़ा स्टोर आपका वहाँ पे तैयार हो सकता है। इधर यहाँ ट्रीज जिनको आपको हर ब्लॉक में डालना है, एंड दीज आर द ट्रीज जो आपको 10-10 मीटर की दूरी पे एक जगह डिप्लॉय करना है ना। वी हैव कदम, वी हैव महुआ। महुआ इज़ बहुत जल्दी विलुप्त हो रहा है। महुआ को अधिक से अधिक आप लोग रेंजर्स, आप लोग जरूर महुआ उगाएं। तो देशी से यहाँ बनारस में आप इसको और मैं देख लेता प्लांट में मिलेगी आपको। जैसे द प्लांट कॉस्ट इन मार्केट में आप जाएंगे तो 20, 30, 40 रुपये तक का मिलेगा। इफ़ यू विल गेट फ्रॉम फॉरेस्ट इट विल बी 7 रुपीज़। बर्गर पीपल आप बहुत ज़्यादा लोग लगाएंगे। बर्गर इज़ नॉट अ ट्री, इज अ इकोसिस्टम एक्चुअली। बर्गर इज़ नॉट अ ट्री एट ऑल, है ना। क्योंकि ये जब अगर यहाँ लगाएंगे तो फिर मियावाकी आपका सर्वाइव करेगा। ट्राई टू बरगद को आप कहीं बाहर लगाइए, क्योंकि इतनी जगह बची नहीं है। वो लगा सकते हैं, बट बरगद को आप 1 या 2 से ज़्यादा नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो प्लांटेशन शुरू किया जाए।